मेष राशि वाले दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस सप्ताह आपका ही मन आपके साथ एक बहुत बड़ा माइंड गेम खेलने वाला है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, 6 से लेकर 12 जुलाई तक का यह सप्ताह कोई आम सप्ताह नहीं है। इस सप्ताह तेज गति से भागता हुआ चंद्रमा आपके मूड को पल पल बदलेगा, और दूसरी तरफ 7 जुलाई को बुद्धि और व्यापार के देवता बुध वक्री अवस्था में उल्टी चाल चलते हुए एक बार पीछे वापिस अपनी ही राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ग्रहों का यह अद्भुत खेल एक तरफ यहां आपके लिए अचानक धन लाभ के योग बनाएगा, वहीं दूसरी तरफ आपकी एक छोटी सी चूक आपकी जिंदगी में कोई नया बवाल भी खड़ा कर सकती है। तो अगले कुछ मिनटों में मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके इस पूरे सप्ताह का सबसे सुरक्षित और स्टीक मास्टर प्लान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारा दिन कैसा जाएगा, लेकिन असल में हमारा दिन वैसा ही जाता है जैसे ग्रहों की चाल होती है। इस सप्ताह चंद्रमा के साथ साथ बुध की चाल में भी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह के ओवरऑल ग्रह गोचर पर। मेष राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के द्वितीय भाव दूसरे भाव वृषभ राशि पर आपके राशि स्वामी मंगल देव संचार कर रहे हैं। तीसरे भाव मिथुन राशि पर सूर्य देव पूरे तेज के साथ संचार कर रहे हैं। कर्क राशि पर गुरु और बुध विराजमान है। लेकिन ध्यान दें, 7 जुलाई की सुबह 10:32 पर बुध वक्री अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे खिसक कर वापिस अपनी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके पंचम भाव सिंह राशि पर शुक्र और केतु का रहस्यमय युति योग बना हुआ है। कुंभ राशि पर मायावी राहु महाराज संचार कर रहे हैं, तो वहीं मीन राशि पर आपकी राशि के 12वें भाव पर कर्मफलदाता शनिदेव ने अपना मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है। यह तो थी ग्रहों की स्थिति जो आपके पूरे सप्ताह की रूपरेखा तय करेगी। चलिए अब बिना समय बर्बाद किए संक्षेप में आपके जीवन के हर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। इस सप्ताह की शुरुआत में 12वें भाव में शनि के साथ चंद्रमा का संचार कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। यह स्थिति आपको शारीरिक रूप से प्रभावित के साथ मानसिक रूप से भी प्रभावित कर सकती है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आपको बेवजह की मानसिक थकान या सिर दर्द जैसी स्थिति महसूस हो सकती है। काम का दबाव आपकी नींद में खलल डाल सकता है, जिससे स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है। शुरुआती 2 दिनों में ओवर थिंकिंग को अपने ऊपर हावी ना होने दें, मानसिक रूप से मजबूत बने रहें तथा आत्मविश्वास में भी किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। लेकिन आपको घबराना नहीं है, जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपकी ऊर्जा वापस लौटेगी, आत्मविश्वास मजबूत हो जाएगा। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह थोड़ा फोकस मांग रहा है। पंचम भाव में बैठे केतु और शुक्र का योग आपके मन को पढ़ाई से भटकाने की कोशिश करेगा। आपका ध्यान मनोरंजन, मोबाइल या दोस्तों की तरफ ज्यादा लगेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 7 जुलाई को जब बुध वक्री अवस्था से एक बार पीछे अपनी राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपकी बुद्धि फिर से कुशाग्र हो जाएगी। जो विद्यार्थी आईटी, मीडिया या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा। बात करें प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की, तो प्यार के मामले में यह सप्ताह काफी रोमांचक रहने वाला है। पंचम भाव में शुक्र और केतु का योग प्रेम संबंधों में बहुत अधिक आकर्षण पैदा करेगा। सिंगल दोस्त नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं, तो यह समय प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल बना हुआ है। लेकिन चूंकि केतु भ्रम भी पैदा करता है, इसलिए किसी भी बात पर बेवजह शक करने से आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा बना रहेगा। सप्ताह मध्य के 2 दिन चंद्रमा की दाम्पत्य पर दृष्टि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। हालांकि काम की व्यस्तता के कारणवश आप एक दूसरे को समय कम दे पाएंगे, इसलिए वीकेंड पर परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान जरूर बनाएं।
बात करें भाग्य और करियर की, तो भाग्य के स्वामी गुरुदेव आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर संचार कर रहे हैं, जो आपको घर परिवार का पूरा सपोर्ट दिलाएंगे। करियर की बात करें तो 12वें भाव का शनि आपसे काफी भाग दौड़ करवाने वाला है। दफ्तर में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ अचानक बढ़ सकता है, लेकिन तृतीय भाव का सूर्य आपको गजब का आत्मविश्वास और पराक्रम देंगे। आप किसी भी चुनौती से घबराएंगे नहीं और अपने कार्यस्थल पर विरोधियों पर पूरी तरह से हावी रहेंगे। बात करें संतान की, तो संतान पक्ष को लेकर मन में थोड़ी सी चिंता बनी रह सकती है। उनका जिद्दी स्वभाव या किसी बात को लेकर बहस करना आपको परेशान कर सकता है। इस समय आपको उन पर गुस्सा करने की बजाय एक दोस्त की तरह प्यार से समझाने की जरूरत होगी। वैसे शुक्र की शुभता संतान क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव भी डालेगी। केतु के अशुभ फलों में कमी आएगी। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपके सबसे पसंदीदा और महत्वपूर्ण विषय धन और आर्थिक स्थिति की। दोस्तों, मैं आपको ग्रहों की चाल के अनुसार आर्थिक स्थिति बता रहा हूं, लेकिन शेयर बाजार में हमेशा जोखिम होता है, इसलिए निवेश का कोई भी अंतिम फैसला अपनी बुद्धि, विवेक और समझदारी से ही लें। मेष राशि वाले दोस्तों, धन भाव दूसरे भाव में बैठे मंगल आपको अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए काफी अग्रेसिव बनाएंगे। उधर राहु 11वें भाव में उपस्थित अचानक धन लाभ के रास्ते खोलेंगे। खासकर 7 जुलाई को जब वक्री बुध गोचर करके आपके तृतीय भाव में आएंगे, तो यह समय व्यापारिक और आर्थिक फैसलों के लिए बहुत अहम हो जाएगा। इस सप्ताह यदि आप निवेश पर विचार कर रहे हैं, तो आईटी, कम्युनिकेशन, रियल एस्टेट और मेटल्स जैसे स्थापित सेक्टर्स का अध्ययन करना आपके लिए उपयोगी होगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, राहु आपको जल्दी पैसा कमाने का भ्रम भी दिखा सकते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की हवाई बातों, टिप्स या बिना सोचे समझे पैसा लगाने वाली प्रवृत्तियों से खुद को दूर रखें। अपना पूरा फोकस सिर्फ सुरक्षित और लॉन्ग टर्म विकल्पों पर ही रखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो के सबसे मुख्य और रोमांचक हिस्से पर आते हैं। छोटी अवधि के राशिफल में, जैसे प्रतिदिन या वीकली राशिफल में, चंद्रमा की चाल का बहुत गहरा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा का शुभ या अशुभ गोचर हमारे मन और हमारी सोच को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। तेज गति से संचार करने वाले चंद्रमा की चाल के अनुसार हमारा मूड भी पल पल बदलता रहता है। इसलिए वीकली राशिफल में चंद्रमा की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। आए विस्तार से जानते हैं कि मंडे से लेकर संडे तक मन कारक चंद्रमा की चाल क्या करेगी कमाल या मचाएगी बवाल। सप्ताह की शुरुआत मंडे 6 जुलाई की सुबह के 9:56 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर मीन राशि एक भाव आगे मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि आपकी राशि का 12वां भाव है। यहाँ पहले से ही शनिदेव संचार कर रहे हैं। यहाँ चंद्रमा और शनि का विष योग बनेगा। मेष राशि वाले दोस्तों, मंडे और ट्यूसडे का दिन आपके लिए थोड़ा भारी रह सकता है। मन में एक अजीब सी बेचैनी या अकेलापन का एहसास दे सकती है। अचानक से कोई अनचाहा खर्चा आपके बजट को बिगाड़ सकता है। इस बात पर चंद्रमा के नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। ऊपर से शनि के साथ युति योग एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। इस समय फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। वाहन सावधानी से चलाएं, नहीं तो वाहन से संबंधित कोई खर्चा भी हो सकता है। व्यर्थ के वाद विवाद से भी दूर रहें, नहीं तो शनि और चंद्रमा का यह युति योग किसी न किसी प्रकार की अनावश्यक मानसिक शांति का कारण बन सकता है। और ध्यान दें, 7 जुलाई की सुबह के 10:32 पर वक्री अवस्था में चल रहे बुध एक भाव पीछे अपनी मिथुन राशि में खिसक जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए इन 2 दिनों में किसी से भी बहस करने या उलझने से आपको सख्त रूप से बचना है। अगर आपको कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल करनी है या कोई बड़ा पैसा लगाना है, तो उसे बुधवार तक टाल दे तो बेहतर रहेगा। यह समय सिर्फ शांति से बैठकर अपना रूटीन काम करने का है, कोई बड़ा या आक्रामक एक्शन लेने का नहीं। उधर 8 जुलाई की दोपहर लगभग 4 बजे चंद्रमा आपके 12वें भाव से निकलकर आपकी ही राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह गोचर आपके लिए एक बहुत बड़ी और शानदार राहत लेकर आएगा। राशि पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। बुधवार की शाम से ही आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा और गजब का जोश आ गया है।
पिछले 2 दिनों का सारा तनाव और मानसिक भारीपन अचानक से गायब हो जाएगा। आपका मन खुश रहेगा, चेहरे पर चमक होगी और आत्मविश्वास अपने चरम पर होगा। थर्सडे 9 जुलाई का पूरा दिन आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। वक्री बुध के कारण जो काम पिछले कुछ समय से रुके हुए थे वो अब बहुत तेजी से बनने लगेंगे। लोग आपकी पर्सनैलिटी और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। राशि से चंद्रमा की सप्तम भाव पर दृष्टि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। व्यापार में भी तेजी आएगी, व्यापारी दोस्तों को भी राहत मिलेगी। 10 जुलाई की शाम के 6:44 पर चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर द्वितीय भाव दूसरे भाव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह चंद्रमा की उच्च राशि है और यहाँ चंद्रमा की युति आपके राशि स्वामी मंगल देव के साथ होगी। ज्योतिष में से महालक्ष्मी योग और धन योग कहा जाता है। फ्राइडे की शाम और पूरा सैटरडे आपके बैंक बैलेंस और आपकी फैमिली के नाम रहेगा। कहीं फंसा हुआ या रुका हुआ पैसा अचानक आपके पास लौट कर आ सकता है। व्यापारियों को कोई बड़ी पेमेंट या कोई नया ऑर्डर मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने और शानदार भोजन करने का अवसर मिलेगा। लेकिन मंगल और चंद्रमा का यह योग आपकी वाणी जुबान को थोड़ा तीखा और तेज भी बना सकता है। इसलिए परिवार में बातचीत करते समय शब्दों का सही चुनाव करें ताकि बेवजह किसी करीबी का दिल ना दुखे। जाते जाते सप्ताह के अंत में चंद्रमा एक बार फिर से राशि परिवर्तन करेंगे। सप्ताह के अंत में संडे 12 जुलाई की शाम के 7:05 पर चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपकी राशि का तीसरा भाव है। यहाँ पहले से ही सूर्य वक्री होकर आए हुए बुध विराजमान है। संडे का दिन आपके लिए काफी एक्टिव और ऊर्जावान रहने वाला है। आप घर पर खाली बैठना या बोर होना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। भाइयों और दोस्तों के साथ कोई छोटी यात्रा या गेट टुगेदर का शानदार प्रोग्राम बन सकता है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आप अपने भविष्य या व्यापार की कोई बहुत ही मजबूत प्लानिंग करेंगे। चंद्रमा की शुभता आने वाले सप्ताह के लिए आपको पूरी तरह से रिचार्ज कर देगी। आप सप्ताह की शुरू में ही एक्शन मोड में दिखाई देंगे। कुल मिलाकर सप्ताह का अंत आपको बहुत ही सकारात्मक और जोश से भरा हुआ महसूस करवाएगा। तो मेष राशि वाले दोस्तों, यह था 6 से 12 जुलाई का आपका एक बहुत ही गहराई से किया गया साप्ताहिक विश्लेषण। मंडे और ट्यूसडे को अपना बचाव करें, शांति रखें। वेडनेसडे और थर्सडे को फ्रंट फुट पर आकर अपने बड़े फैसले लें। फ्राइडे सैटरडे को अपने धन को समेटें और संडे को रिलैक्स करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ग्रहों का यह डिकोडिंग और यथार्थवादी विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी लॉजिकल लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि के साथ जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को भी लाइक करें और अपने परिवार तथा मेष राशि वाले सभी दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाले हफ्तों की ऐसी सटीक, सरल और बिना लाग लपेट वाली जानकारी पाने के लिए आपके अपने पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। अब आपसे विदा लेता हूं। अनुशासित रहें, सुरक्षित निवेश करें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। जय माता दी।